हम उन तमाम फैसलों को जिससे कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का आगाज़ हो, उसको मिलकर इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद से पूरे अज़्म के साथ उसको नाफ़िज़ुल अमल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इत्तफ़ाक़ राय हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। एलामी के मुताबिक इलाकाई ताउन से दहशतगर्दों के लिए जगह कम करने की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए मौसर कानून साजी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए नए SOPs भी जारी। सिक्योरिटी को सिर्फ फौज पर छोड़ देना गलती होगी। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरियो जिम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब बोले, कौमी सलामती का मसला काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज हो रहा है। दहशतगर्दी में मुब्तला रियासत में अच्छी मैशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद नहीं हासिल कर सकती। अपनी बका और आइंदा नस्लों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी में गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला ने फिर वाज़ेह कर दिया, मुतल्लिका इदारों को मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए करीबी राब्तों की हिदायत। कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा। मुतल्लिका इदारों ने सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फ़ौज पाकिस्तान की तारीख़ इन अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। शहीद जवानों ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम शोहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। कुर्बानी देने वाले सपूतों को सलाम पेश करते हैं। वतन के बहादुर सपूत हारून विलियम की रावलपिंडी में आखिरी रसूमात अदा। 29 साला सिपाही मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सिविल और फौजी अफसरान और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी की खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश रफून और साथियों की कुर्बानियों को खराजे तहसीन। कहा, कौम मादरे वतन की हिफाजत के लिए उनकी कुर्बानियों के हमेशा मकरूज रहेगी। सिपाही विलियम ने ज़िला खुरम में ड्यूटी के दौरान जान की कुर्बानी। और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। लोगों को मारकर, लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। सानिहा सवात से दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। ऐवान नोटिस लेकर कमेटी बनाए और कौमी लाहे अमल बनाया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले, दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी उसूल पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। स्वा, जड़ावाला, सियालकोट, लाहौर जैसे वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। उलमाए कराम ऐसे वाक़यात का नोटिस लें। डिप्टी स्पीकर की मामले पर वज़ीर दाखिला और KP हुकूमत से बात करने की हिदायत। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कौमी असम्बली में गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल। ख़वातीन अरकान की मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक नाजेबा रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन मस्ती खेल ने कहा, वो किसी गलत तरीके से नहीं वोट लेकर ऐवान में आए हैं। कौन फॉर्म 45 वाला है और कौन फॉर्म 47 वाला है। अवाम ने पाकिस्तान की गैरत और हमीयत को वोट दिया है। क्या ख्वाजा आसिफ ने IJI के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है? क्या मिर्जा असलम बेग और DG ISI के बयान को पढ़ा है?
सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में हंगामा, हुकूमती अरकान का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने मस्ती खेल के अल्फाज हज़फ कर दिए। इजलास में 15 मिनट का वक्फा किया गया। ख़वातीन अरकान स्पीकर चैम्बर में पहुंच गईं। स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत चैम्बर में इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शिरकत। वक्फे के बाद दोबारा असम्बली इजलास हुआ। स्पीकर ने कहा इनके पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मजम्मत करें। ऐवान में करारदाद पेश। सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा का वास्ता है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। शहरियार आफरीदी ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए आबदीदा हो गए। कहा उनके घर पर पुलिस ने धावा बोला, बेटी को घसीटा और बीवी को लातें मारी गईं। उन्हें बीवी और बेटी समेत 24 घंटे थाने में रखा गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के तर्जुमान ने कहा है शहरियार आफरीदी का इस्तीफा स्पीकर ऑफिस को मौसूल नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। पीटीआई के रहनुमाओं का बानी चेयरमैन और दीगर अफराद की रिहाई का मुतालबा। ऑपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा खवातीन जेलों में है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, इदारे गैर कानूनी इकदाम न करे। उमर अयूब ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान इस्तीफा दें। असद कैसर बोले पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। साने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार अफराद के मुकदमात जल्द सुने जाएं। अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। पाबंदी के बावजूद रैलियां, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद, झंग, भावलनगर समेत कई शहरों में FIR दर्ज की गई। झंग में MNA वकास अकरम समेत मकामी ओहदेदार नामजद। इस्लामाबाद में आमिर मुगल, शुएब शाहीन, आलमगीर खान समेत 14 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। भावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। लाहौर में सेशन कोर्ट ने पुलिस को 2 जुलाई तक 5 मुलजिमों की गिरफ्तारी से रोक दिया। रावलपिंडी में 8 मुलजिमों की जमानत मंजूर। इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन, शौकत बसरा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन बोले एक वफाकी वजीर ने कहा लोग चाहते हैं बानी चेयरमैन को 5 साल कैद में रखा जाए। क्या SN इकबाल का काम है वो कौम को बताएं किसने कैद में रहना है। पाकिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम का क़याम नागुज़ीर है, इस इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात रंग ले आई। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा जब तक अवाम खुशहाल नहीं कोई GDP ठीक नहीं। कर्जे का आगाज कायदे आज़म से शुरू हुआ, फिर वक्त ऐसा आ गया कर्जे लेते लेते IMF के शिकंजे में फंस गए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर अय्याज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा, तमाम हल तलब अमूर अफाम तफहीम से तय करने पर इत्तफाक। हमारे 100 के हिसाब से लोग कल पकड़े गए हैं पंजाब में पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए। हम इन चीजों को कंडेम करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में फिर शोर शराबा और नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है, मुल्क की मईशत बिखरी हुई है, मईशत को संभालना होगा। उमर अयूब का IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। कहा दहशतगर्दों के बजाय सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क भर में मुकदमे बनाकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बड़े लोगों को बचाने के लिए कानून में तरमीम की गई। बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे
और उसमें कागज ले रहे हैं, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी की कौमी असेंबली में गूंज। अब्दुल कादिर पटेल बोले, क्रिकेट टीम को क्या हो गया, भारत से हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। कप्तान बाबर आजम को आसान मशवरा है, वो कह दे इसके खिलाफ साजिश हुई। बाबर आजम एक खत लहराए और फिर कह दे कि खत गुम हो गया, जान छूट जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद के रुकन जमशेद दस्ती की मुदाखलत। पटेल बोले वो मजाक कर रहे हैं, बात को संजीदा ना लिया जाए। जमशेद दस्ती चुप कर जाएं, वो जगह जगह से होकर आए हैं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास। अस्पतालों समेत फलाही इदारों के नाम पर फायदा उठाने वालों का रिकॉर्ड तलब। FBR हुकाम की इजलास में ब्रीफिंग। कहा बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर रिलीफ से टैक्स वसूली में 100 अरब रुपए की कमी होगी। IMF ने तमाम इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालबा किया। अनुश रहमान बोली, दूध और स्टेशनरी पर टैक्स की हिमायत नहीं करते। फारूक नाइक बोले, ये पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट है। कमेटी ने वजीर खजाना को तजावीज़ के लिए तलब किया। मोहम्मद औरंगजेब अपेक्स कमेटी इजलास की वजह से कायमा कमेटी में नहीं आ सके। IMF ने बजट तजावीज़ को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में पेशरफ्त। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF ने बजट मंजूरी के लिए सियासी इत्तफाक राय को सराहा। इकदाम को मौशी पेशरफ्त के लिए मुस्बत करार दिया। कई अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने की भी तारीफ। कल एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान में। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ कल मुर्गगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिलों को बम करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, 30 साल हो गए, अब भी बिजली बहरान पर काबू नहीं पा सके। कोई पाकिस्तान में सरमाया लगाने को तैयार नहीं। बजट में आवाम पर मजीद टैक्स लगा दिए। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल। तमाम 32 फीडर्स पर बिजली बहाल। अवाम ने कई घंटे अजियत के बाद सुख का सांस लिया। तर्जुमान पेस्को ने कहा, रहमान बाबा ग्रिड से मुंसलिक फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन के ज़बरदस्ती फीडर्स चालू करने पर खराबी पैदा हुई। दूसरी जानिब KP के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। पंजाब हुकूमत का करप्शन में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। सरकारी ठेकों, पार्किंग और कैंटीन के ठेकों में मुदाखलत की शिकायत पर तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला। सरकारी अस्पतालों में तामीर और मरम्मत के ठेकों, पार्किंग और कैंटीन का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम सरकारी अस्पतालों में तामीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट की रोशनी में थर्ड पार्टी ऑडिट कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। कराची में दिन दिहाड़े डाकू दंदनाने लगे। मसरूफ तरीन शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल पर वारदात। पुल के सामने अपार्टमेंट को रोका, तलाशी लेते हुए मोबाइल फोन, नकदी छीनी और फरार हो गए। वारदात के दौरान ट्रैफिक भी चलती रही। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 5L में भी वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार कम लुटेरों ने वारदात की। शेखपुरा में घर में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और एक कमसिन बेटा शामिल। दूसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक। उधर फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में आग लगने का वाकया। एलाइड अस्पताल में 3 जख्मी दम तोड़ गए। वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। वाकये की इंक्वायरी मुकम्मल। कमेटी ने लैपटॉप फटने से अमवात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग गैस लीकेज से लगी। लाहौर में कम उम्र अफराद गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चला सकेंगे। सोमवार से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पहली दफा पकड़े जाने पर गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद होगी। वालिदैन की तरफ से दोबारा मोटरसाइकिल और गाड़ी न चलाने की यकीन दहानी और बयान हल्फी पर छोड़ा जाएगा। CTO अम्मारा आतर कहती हैं, दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर मुकदमा होगा। लेन लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी।
तेज हवाओं और बादलों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। नथियागरी समेत चंद बालाई इलाकों में बारिश और एक ज़ेर में आंधी से छत गिरने पर खातून और बच्ची जहां बहक। तुर्बत, मिठी, नवाबशाह, अटक और दीगर इलाकों में दिन भर शदीद गर्मी रही। कराची में शदीद गर्मी और हब्स, समंदरी हवाएं बंद, आवाम के पसीने छूट गए। शहर का पारा 33 रिकॉर्ड, शिद्दत 38 तक महसूस हुई। रात में मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। जनूब मशरकी तुर्किया के जंगलात में आग लगने से 12 अफराद हलाक। वजीर सेहत के मुताबिक आग लगने की वजह से 75 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। जंगलात में आग से सैकड़ों जानवर भी मारे जा चुके। दूसरी जानिब अमरीका के इलाके न्यू मैक्सिको में जंगल की आग फैलने लगी। हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। हज़ारों अफराद का इलाके से इंखला। उधर काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना की 26 मंजिला रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।